हेलो माय डियर, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में होगा। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में पूछा ही जाता है 30 मार्क्स का, चाहे पेपर आप 1 की तैयारी करो या पेपर आप 2 की तैयारी करो, दोनों में आता है 33 मार्क्स का। तो ये हमारी यूनिट है सेकेंड, और पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैंने पहली यूनिट में करवा दिया। अब आज है सेकेंड अधिगम। अधिगम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं 5-6 नंबर का, चाहे आप पेपर 1 तैयारी करो या पेपर 2। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये क्वेश्चन ये क्या है, पहली क्लास है। ओके, सॉरी, पहला पार्ट इसका है, सेकेंड पार्ट इसका एक और आएगा। तो अधिगम आपका क्या है, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे और नए क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं वो क्वेश्चन होंगे, तो आपके अधिगम से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, प्याजे से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, आप इसको नकार नहीं सकते। ठीक, क्योंकि प्याजे से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार सीटेट का फेवरेट पूछ लीजिए या सीटेट का कि क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं तो पूरा देखिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो, देखिए अमूर्त अमूर्त अवस्था क्या होती है, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में आता है। तो किशोरावस्था कितने वर्ष के लिए होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, इसकी एज भी याद रखिए 7 से 11 वर्ष के लिए होती है, बिल्कुल राइट है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था यही होती है अमूर्त की अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो गया। लेकिन जो एज है आप याद रखिएगा, संवेदी परक की अवस्था कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष के लिए है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष के लिए, ये एज भी याद रखिएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। क्या पूछा गया है, अधिगम की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार की अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, या फिर अधिगम प्रणाली के अभिवृद्धि करता है। अधिगम एक अलक्षोमुखी प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। नहीं पूछा है तो क्या, देखिए अधिगम व्यवहारिक की अपेक्षाकृत स्थायी, बिल्कुल स्थायी रहता है। ठीक है, क्योंकि अधिगम बढ़ता रहता है। ओके, तो ये तो आपका राइट हो जाएगा। अधिगम प्रणाली की अवृद्धि होती है, बिल्कुल अधिगम प्रणाली की क्या होती है, कि अवृद्धि होती है। अधिगम एक लक्ष्यमुखी प्रक्रिया, लेकिन अधिगम क्या है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेगेटिव का आंसर हो गया नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सीखने के तत्परता की ओर संकेत करती है। तो सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, इसका राइट आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्नडाइक का तत्परता का नियम, या शिक्षार्थियों के सामान्य योग्यता स्तर, या सीखने के सत्रार्थ स्थातियों की वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के लिए कार्य की प्रकृति की संतुष्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है। देखिए, थर्नडाइक का तो तत्परता का नियम तो है, लेकिन इसमें दिया है सीखने की ओर, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के सामान्य योग्यता का स्तर नहीं जांचना है, सीखने के सत्रात्मक और शिक्षार्थियों की वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से करती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। वह कोलबर के किस नैतिक विकास के चरण का संकेत दे रही है। देखिए, कोलबर के जो है 4 चरण होते हैं, तो इसमें किसका संकेत दे रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें दिया है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं कोलबर। यहाँ से आप देखिएगा, निर्माण
इस प्रकार किया गया प्रत्येक विद्यार्थी के अधिक प्रभावशील ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सके, वह कोलबर के नैतिक मतलब सभी कार्य क्या अपने आप से कर सके। तो ये हो जाएगा औपचारिक चरण, ठीक है। ये हो जाएगा कानून और अव्यवस्था, ठीक। कानून में अव्यवस्था मतलब व्यवस्था से सीख भी सके और कानून में ही रह के। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास फिफ्थ हो जाएगा, एक औसत वृद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्ष्य प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का राइट आंसर। देखिए इसमें दिक्कत क्या आ रही है, पढ़ने में दिक्कत, तो पढ़ने से अगर होता है तो डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया होता है इसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्लेक्सिया, ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, पठन अक्षमता या डिस्लेक्सिया। ओके, और डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित, डिस्कैल्कुलिया होता है गणित से संबंधित, मतलब गणित में कुछ प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित होती है। और ये होता है डिस्फेक्सिया जिसमें क्या है, बोलने से दिक्कत, ठीक है, बोलने में दिक्कत। तो ये आप इसके ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, पूछा गया अधिगम का वक्र नहीं है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित, नतोदर या उन्नतोदर, लंबवत। देखिए मिश्रित तो अधिगम का वक्र होता है क्योंकि ये इस तरह से कुछ चलता है, ठीक है। नतोदर कुछ इस तरह का चलता है, इस तरह का, ठीक, कुछ तो ऐसे चलता है। उत्तोदर जो चलता है ये आपका जो है ग्राफ नीचे की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है। और लंबोत्तर होता है सीधा, लेकिन सीधा ही नहीं होता है बिल्कुल, ठीक है, अधिगम। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, सीखने के अंतः दृष्टि सिद्धांत के सीखने का बढ़ावा दिया, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर। ये किसने दिया, देखिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो दिया है गेस्टलॉर्ड सिद्धांतवादी ने दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और इसके भी जान लीजिए, जिन प्याजे किसका दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास वाइगॉस की सामाजिक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बालाओं को आप कमेंट में बताइए ये किससे जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादित किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर बताइए क्या होगा। क्रिया प्रसूत, अगर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया है, क्रिया प्रसूत कभी भी आ जाए, ये हो जाएगा स्किनर, ठीक है। और स्किनर ने किस पे प्रयोग किया है, कमेंट में बता दीजिए, कबूतर पे प्रयोग किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, पूछा गया अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या बच्चे की सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग के रूप में तरीका है, या अनुसंधान संकट के बच्चे नुकसान पहुंचा सकता है, या संज्ञानात्मक सामाजिक और विकास स्वतंत्र है। देखिए अल्बर्ट बंडूरा एक जो है अधिगम से जुड़े हुए थे, ठीक है, ये एक मॉडलिंग से जुड़े हुए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों के सीखने की प्रतिरूपण मॉडलिंग का मुख्य तरीका है। क्योंकि जो अल्बर्ट बंडूरा थे, एक लड़की को क्या है, मतलब 3 डॉल थी, ठीक है, तीनों डॉल के साथ जैसा व्यवहार किया लड़की उस तरह से सीख, पहला क्या व्यवहार किया, प्यार कराना सिखाया तो लड़की उससे प्यार करने लगी। दूसरा व्यवहार क्या किया, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, ठीक, अहिंसावादी किया तो लड़की क्या अहिंसावादी सीख गई। दूसरे साथ क्या किया, उसकी गर्दन बिल्कुल मोड़ दिया, तो लड़की भी गई गई तो उस डॉल की क्या है, उसकी गर्दन मोड़ दी। जिस तरह से बच्चे पे कराओगे स्टार्टिंग से, बच्चा उसी तरह से सीखेगा, ठीक है। तो ये मॉडलिंग पे आधारित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का। तो इसका राइट आंसर बता दो, 10 का क्या हो जाएगा, जीन प्याजे। देखिए इसमें दिया है जीन प्याजे, तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत तो है नहीं, ठीक है।
वर्णित करता है विकास के समीप का क्षेत्र या स्कीमा या फिर मनोवैज्ञानिक और उपकरण से। देखिए जीन प्रोजेक्ट जो जुड़े हैं स्कीमा से। अब स्कीमा क्या होता है, ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है। देखिए स्कीमा एक एक वो होता है, जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है, एक बच्चा पहले क्या देखता है, डॉग को देखता है, ठीक है, वो समझता है कि ये डॉग है, बस इसके दो कान है, एक एक नाक है और दो आंखें हैं, ये सिर्फ भौं करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको देखता है कि ये डॉग है लेकिन काला एंड ब्राउन दोनों हो सकता है। स्कीमा क्या होता है, इन दोनों के बीच में तालमेल वो बैठा लेता है जो चीजें देख चुका है, ठीक है, तो उससे अनुमान लगाता है कि हर चीज क्या है, डॉग एंड बिल्ली कुत्ता कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्कीमा, क्या है, इन दोनों के बीच का तालमेल बैठा लेता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एक बच्चा अतीत के सॉरी एक बच्चा अतीत की सामान्य परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, एक बच्चा जो है अतीत की सामान्य परिस्थिति के अनुक्रिया के आधार में स्थित अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंध, सीखने की सादरता का नियम, सीखने का प्रभाव का नियम। देखिए प्रभाव तो कुछ पढ़ नहीं रहा है, सीखने की प्रक्रिया आवृत्ति का नियम ऐसा भी नहीं, सीखने का तात्पर्य भी नहीं पढ़ रहा है, सीखने का सादरता का नियम। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावी नहीं करता तो यह कहलाता है, क्या बोला है, प्रभावी नहीं करता तो ये क्या कहलाता है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा। देखिए जब पूर्व अधिगम का कोई सीखने में बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे आपने क्या सीखा, जैसे आपने मैथ सीखा, ठीक, आप संस्कृत का पेपर देने गए, वहां पे कोई क्या प्रभाव पड़ेगा मैथ का, लेकिन मैथ का तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो ये क्या शून्य प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों का उपयोग कहलाता है, तो उसका राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा, सीखने की विधियां, सीखने का स्थानांतरण, में पठार, सीखने में रुचि। देखिए एक दूसरी मैसेज का प्रयोग करता है तो सीखने का हो जाएगा स्थानांतरण, वो ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। देखिए 14 क्वेश्चन है, अधिकम योग्यता वाले बच्चे की प्रगति की निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पद अधिक सबसे उपयुक्त है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति केस अध्ययन होगा, घटनावृत्त अभिलेख वास्तविक रिकॉर्ड होगा, या व्यवहार रेट स्केल होगा, या संचित व्यवहार अवलोकन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट, संचित व्यवहार पर अवलोकन, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से किसे व्यक्तिगत की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर। देखिए निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाला, जैसे इसमें आता है परम अहम आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर ईगो, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो, पहला पढ़ेंगे ऑप्शन, विकास अधिगम स्वाधीन है, या अधिगम एक विकास समांतर प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा, 16 का राइट। देखिए वाइगोत्स्की के द्वारा अधिगम संबंधित सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो क्या हो जाएगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, सीखने के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत के पालाओं ने प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, बिल्ली पर किया है, कुत्ते पर, बंदर बंदर पे, चूहे पे। सेकेंड,
देखिए, सीखने के सिद्धांत प्रतिक्रिया पावलोव ने किस पे प्रयोग किया है? पावलोव ने जो किया था कुत्ते पे प्रयोग किया था। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, देखिए निष्कर्षित तो हो नहीं सकता, निष्कर्ष कहीं है तो काट दीजिए। सरल नहीं होगा तो सरल भी काट दीजिए। तो क्या निकला आपका? सक्रिय और सामाजिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सेकंड बिल्कुल राइट हो जाए, एक्टिव एंड सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, वाइगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइगॉस्की के द्वारा जब वयस्क बच्चे का निष्पादन वर्तमान सहयोग करता है। देखिए, खोज अधिगम खोजपूर्ण तो होगा नहीं, समीपस्थ का विकास या पाड़ा या या व्यक्तिगत। देखिए व्यक्तिगत, अब दो में से बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कई बार पूछा गया है, जोन ऑफ पॉसिबल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑसेस फोल्डिंग बहुत बार पूछा गया, तो इंग्लिश में भी याद रखेगा, इसको कहते हैं जेड-पी-डी। ठीक है, जेड-पी-डी, तो इसको याद रखेगा इस नाम से। देखिए, इसमें दिया वाइगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे का निष्पादन वर्तमान सहयोग द्वारा विस्तारित करता है। देखिए, पहले तो आप इसको समझिएगा, समीपस्थ क्या होता है और पाठ ढांचा। सेफोल्डिंग होता है जो टेम्परेरी हेल्प। ठीक क्या है? जैसे बच्चा कोई साइकिल सीख रहा है, लेकिन वो क्या है बार बार गिर जा रहा है, तो उसके माता पिता क्या है पीछे से पकड़ ले रहे, सिर्फ हल्की सी टेम्परेरी हेल्प दे दिया, तो वही होता है ये पार्ट या सेस फोल्डिंग कहते हैं इसको। समीपस्थ विकास क्या होता है? देखिए, आप सीटेट में कितने मार्क्स ला रहे हैं, समझिए आप सीटेट में 70 मार्क्स ला पा रहे हैं। ठीक है, आपने मेरी क्लासेस देखी, आपका स्कोर कितना चला गया? मान लीजिए 120 स्कोर चला गया। जो इसके बीच का अंतर होता है, ठीक है, इसके बीच का अंतर आपने जो गेन किया है वही होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, और ये जो पारा होता है जो टेम्परेरी हेल्प के नाम से जानिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, कोलबर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्माण लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा या नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। देखिए, कोलबर की एक थ्योरी थी जिसकी क्या है बीवी बहुत ज़्यादा ही बीमार थी। ठीक, कोलबर बहुत ही गरीब था, गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी बीवी से बहुत अपनी बीवी से प्यार करता था। ठीक, उसकी जो दवा आती थी बहुत ही कॉस्टली थी, तो उसको दवा लेने के लिए कोई भी मतलब नहीं था, पैसा नहीं था या फिर कोई उसके आसपास भी नहीं था कि उसकी दवा खरीद सके, लेकिन वो अपनी बीवी को बचाना चाहता था। तो उसने क्या कर लिया? चोरी कर लिया। ठीक है, चोरी करने से वो दवा ले ली और उसकी बीवी बच गई। ठीक है, तो अब बता दो इसका राइट आंसर क्या है? 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा नैतिक तर्क। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड बिल्कुल राइट है। ठीक है, मोरल रीजनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से शेष में कौन सा? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत या ड्राइवर रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बता दो, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भिन्न है? अधिगम के लिए सिद्धांत तो बिल्कुल और समान अवयव का सिद्धांत भी होता है, सामान्यीकरण का, लेकिन ड्राइवर रिकेशन का सिद्धांत नहीं होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, यही आपका भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो नहीं शेयर किया है तो प्लीज वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे डेली क्लासेस होती है आप लोग डेली ही जुड़िएगा, क्योंकि डेली क्लासेस पूरी कराई जाती है। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृत, विस्मृत या ध्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मृत। ठीक है, क्या है? सीखी हुई बात को स्मरण करना फिर पुनः स्मरण करता है, वह असफल रहता है, तो क्या है कुछ दिनों बाद क्या है बातें भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं विस्मृत। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। पूछा गया है अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का। प्रेरणा का सीमा या विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। देखिए जो पठार नहीं है ये विद्यालय का असहयोग, क्योंकि विद्यालय का सहयोग होता है, इसमें लिखा असहयोग, तो निगेटिव आंसर निगेटिव हो गया, ऑप्शन सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हो जाएगा, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया में मुख्य अभिलक्षण जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिससे सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती, यह कथन किसका है। तो यह कथन बता दो किसका है। 24 का ये जो कथन है आपका रॉस का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस व्यक्ति के अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। तो 25 का राइट आंसर क्या है, छात्रों में स्वास्थ्य प्रसिद्धता स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति करना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या गतिविधियों पर आधारित अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का राइट। 25 का राइट आंसर क्या होगा। नहीं, आप नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रशंसा करना, ठीक। ऐसा नहीं कि कैसा विद्यालय की अधिगम प्रेरित है तो बहुत ज़्यादा ही प्रशंसा करे तो बच्चा भी पगला जाएगा, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो निरर्थक शब्दों का किसने प्रयोग किया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का। देखिए ये जो किया है एविन हॉक्स ने किया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक शिशु की अधिगम की सहायता नहीं मिलती है। क्या है, सहायता नहीं मिलती, अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार। तो 27 का राइट क्या हो जाएगा, देखिए स्कूल का बस्ता, ठीक है, स्कूल बैग नहीं मिलता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेमार्क या हैरिसन या डार्विन, या अच्छा डार्विन या फिर मैडुगल का। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डार्विन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था, क्योंकि स्टेटमेंट पूछ ले जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो याद रखिएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन अधिगम किसने कहा था, 29 का राइट आंसर। ये जो कहा था गिलफोर्ड ने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती, अन्वस्था, वातावरण, परीक्षण, शिक्षण, राष्ट्रीयता। देखिए प्रभावित नहीं होते, अनुवंशिकता से भी होता, वातावरण से, परीक्षा, शिक्षण, लेकिन राष्ट्रीयता से नहीं होता, नेशनलिटी से नहीं होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंध स्मरण, ब्लाइंड या मेमोराइजेशन कहलाता है स्व पठन या स्टेशन द्वारा अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, पुनरावृत्त। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का, ये हो जाएगा स्टेशन द्वारा अधिगम, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सेकंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु की चेतना में केंद्रीकरण अवधारणा का कथन है, तो ये किसका कथन है। 32 का राइट आंसर क्या, ये जो कथन हो जाएगा डिम्बलर का है, इसका राइट आंसर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाए, सामाजिक प्रस्तुतताओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह उपयुक्त कथन है, हॉलॉक का है, टीपी नमन का है, मैडुगुलर का है, रॉश का है।
तो ये कथन हो जाएगा हर लॉक का है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अधिगम में मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास के पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थर्नडाइक ने, पालाउ ने, स्किनर ने या गुथरी ने? देखिए, थर्नडाइक ने भी दिया, पालाउ ने भी दिया, स्किनर, लेकिन गुथरी ने नहीं दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर 4 तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 35 हो जाएगा, किस प्रकार का पुनर्मिलन अधिगम व्यवहार के लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अधिगम कारगर है? सतत पुनर्मिलन, आंशिक पुनर्मिलन, ए और या बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए, किसी भी प्रकार का पुनर्मिलन अधिगम व्यवहार के लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कारगर नहीं है, तो ये हो जाएगा आंशिक पुनर्मिलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब क्या होगा? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोनात्मक पक्षों का विकास होता है। कुछ तो सही है। पढ़ने लिखने में गणितीय कुशलता पे ही बल देना चाहिए। देखिए, गणितीय या गणित पे ही सिर्फ बल दोगे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। अधिगम शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के आगे होकर बालकों को निष्कर्ष ही नहीं देखना, पैशु नहीं देखना है। ठीक, एक्टिव देखना है। ठीक, कहीं भी पैशु आ जाए, उन्हें बोला था तो गलत होता है, एक्टिव देखना है। शिक्षण व्यवहार में एकाधिकवादी होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। क्या हो जाएगा? बालकों का अधिगम जो है संज्ञानात्मक होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए और मनोनात्मक पक्षों से विकास होता है। तो ऑप्शन का फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने फिर से हो जाएगा, वाटसन ने 11 माह के शिशु के लिटिल अल्बर्ट नामक प्रयोग किया। यह प्रयोग अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनुबंधन, प्रेषणात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, अव्यक्त अधिगम। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। क्या है? कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। देखिए, कौशल सीखने की पहली अवस्था हो जाएगा अनुकरण। ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ और प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो ये अक्षरों के शब्दों के माध्यम से संचार, वाक्यों के निर्माण या शब्दों के निर्माण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अक्षरों व शब्दों के माध्यम से संचार। ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सुगमकर्ता होनी चाहिए, या देखिए, अनुदेशनात्मक तो नहीं, ना ही परीक्षण, ना ही निरंतर, क्या सुगमकर्ता एक शिक्षक होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से अनुबंधन की सबसे कम संभावना किस स्थिति में होती है? विलंबित अनुबंधन, सहकालिक अनुबंधन, अवेश अनुबंधन, पश्चिगामी अनुबंधन। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिगामी अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था? तो ये किसका स्टेटमेंट है? हम करके सीखते हैं। तो इसका बता दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी लर्न बाय डूइंग, हु साइड। तो बता दो, ये किसने स्टेटमेंट दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था सिप्सन ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, पूर्ण विलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? शिक्षण का, अधिगम का, अनुदेशन का, उपयुक्त में से कोई नहीं? ये हो जाएगा अधिगम का भाग है। ठीक, पूर्ण विलन जो होता है वो अधिगम का भाग होता है। इसका राइट आंसर लर्निंग का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो व्यवहार का करना जो है पक्ष में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने की गति क्षेत्र को, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र को, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र।
देखिए व्यवहार एक होता है सीखने की गति क्षेत्र, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर, पियाजे, थर्नडाइक, वाइगोस्की। किसने स्टेटमेंट दिया है, ये दिया है पियाजे ने स्टेटमेंट दिया है, प्याजकित ने दिया है। तो उसका राइट आंसर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा वह ज्ञानात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया को करता है, तो वह है। तो बताओ, लक्ष्य है, प्रबल, प्रेरणा है, अवरोध है। सभी विकल्प सही है। 46 का राइट आंसर। देखिए ये लक्ष्य भी हो सकता है और प्रबल, प्रेरणा भी, अवरोध भी। तो ये उपयुक्त सभी बिल्कुल ऑल बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने फिर से हो जाएगा अधिकतम सर्वोत्तम होगा तब जब क्या होगा, वृद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी, अभिवृत्ति होगी। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा अभिप्रेरणा होगी, ठीक। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा अधिगम की शुरुआत किसी बाधा को दूर करने अथवा न्यूनतम परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। तो करो एंड करो, गेस्ट व अन्य या उठवाट, इनमें से कोई नहीं। ये जो स्टेटमेंट दिया है करो एंड करो ने दिया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सीखने को सही स्तर है। तो सीखने का सही स्तर कौन सा है, पहले क्या आता है, सीखने का सही अर्थ, तथ्य तो आता ही है, ठीक है। ज्ञान आता है, प्राप्त। तो देखिए पहले आता है तथ्य, फिर आएगा सूचना, सूचना प्राप्त करेंगे, फिर ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, फिर बोध, फिर प्रज्ञान। किसमें दिया है, देखिए पहले आएगा तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्ति, फिर क्या होगा, बोध, प्रज्ञान, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था के में विकास का मुख्य गुण गुण क्या है, क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 50 का राइट, विचार सोच के केंद्रीकरण या प्रकल्पात्मक निगनात्मक सोच या संरक्षण पदार्थों की क्रमबद्ध की क्षमता या अमूर्त सोच का विकास। देखिए ये दिया है पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था जो आती है 2 से 7 वर्ष के लिए आती है। तो इसमें एक बच्चा क्या कर सकता है, इसमें जो है विचार कर सकता है, सोच सकता है, केंद्रीकरण भी कर लेता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन रखते हैं 50 तक ही, क्योंकि वीडियो जो है फिर ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन हम आपके लिए कल करवाएंगे, जो आपको क्या है, हमने बोला कि 110 प्लस क्वेश्चन होंगे, तो कल की वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के आगे कंटिन्यू ही क्लास चलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।